नमस्कार मेरे दोस्तों, आपका विजय डेस्टिनेशन में स्वागत है। आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज कल ये एक खबर प्रमुखता से छपी थी अखबारों में भी और वीडियो यूट्यूब पर भी डाला गया है कि जो राकेश टिकैत से मिलने ओम प्रकाश चौटाला जी पहुँचे। तो ओम प्रकाश चौटाला जी का पहले हम अतीत बता देते हैं कि किस तरह के लीडर हैं। और राकेश टिकैत और ओम प्रकाश चौटाला एक एक जैसे क्यों हैं। तो इसमें 1999 और 2000 में जब ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री हरियाणा का बनाया गया, क्योंकि उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेंट थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेंट में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चौधरी देवीलाल जी थे और चौधरी देवीलाल को हरियाणा से शिफ्ट करके उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। तो वहाँ पर मुख्यमंत्री का पद रिक्त होने से इन्होंने अपने बेटे को ही भाई भतीजावाद के तहत मुख्यमंत्री बना दिया गया और ये उस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो पहले इसी बात को बताते हैं। तो ये जो सदन के सदस्य नहीं थे, तो 1990 में जब चुनाव हुआ महम 84 में, जो महम विधानसभा है जो रोहतक के अंतर्गत आती है, तो चौटाला जी को खड़ा किया गया और चौटाला के सामने एक निर्दलीय उम्मीदवार आनंद सिंह डागी खड़े हुए, जो कि मदीना ग्राम के रहने वाले हैं, रोहतक के नज़दीकी गांव के। तो ये वहाँ एक रिवाज है वेस्टर्न यूपी हरियाणा में कि जातीय पंचायत या 36 बिरादरी की पंचायत का मतलब है सारे समाज की पंचायत, उसमें सारे लोग होते हैं, हिंदू मुसलमान जो भी वहाँ रह रहे हैं उस इलाके में। तो एक पंचायत की और आनंद सिंह डागी को निर्दलीय उम्मीदवार पंचायत के तौर पर बना दिया गया। अब ओम प्रकाश चौटाला को ये लगने लगा कि मैं हार जाऊंगा, तो इन्होंने क्या किया, 1990 में 27/2/1990 का ये इलेक्शन था। तो उसमें 6 जगह इन्होंने बूथ कैप्चरिंग की ओम प्रकाश चौटाला ने और उसके साथियों ने, जिसमें मुख्य रूप से अभय चौटाला थे। और जब 6 जो बूथ हैं वो रिपोलिंग हुई, जिसमें भैंसी, चांदी, महम, भेड़ी, महाराजपुर और खरेंटी नाम के गांव थे। तो उसमें क्या हुआ, ये फिर वहाँ उन्होंने जो महम में इन्होंने दंगा शुरू कर दिया और ये ये पब्लिक पर गोली बरसाने लगे और पुलिस भी इनके साथ थी। लेकिन बाद में जब पब्लिक बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई और वायलेंट हो गई, तो इसने अभय सिंह चौटाला ने एक पुलिस वाले हरबंस सिंह की अभय चौटाला ने हरबंस सिंह की ड्रेस पहन ली। बैसी गांव का ये मामला है। बैसी में ड्रेस पहन ली और तो भीड़ ने धोखे से हरबंस सिंह ने चूंकि अभय चौटाला की ड्रेस पहनी हुई थी और अभय चौटाला की ड्रेस हरबंस सिंह ने पहन ली थी, मतलब अभय चौटाला ने हरबंस सिंह की पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। तो ये गोली चला रहे थे उसमें, तो पब्लिक ने धोखे से अभय सिंह चौटाला की जगह हरबंस सिंह एक पुलिस वाले को मार दिया, जो कि बिना बात ही बेचारा मारा गया। तो ये लोग इस तरह के लोग हैं, ये गुंडागर्दी करके बूथ कैप्चरिंग करके हरियाणा में इलेक्शन इन्होंने जीतते रहे हैं। लेकिन आनंद सिंह डागी ने बाद में इनको हरा दिया। तो ये यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ नहीं था, ये देवीलाल का गढ़ था और ओम प्रकाश चौटाला हर हाल में इसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर उनकी करारी हार हुई, उनके दूसरे जगह दरबार कला से फिर मुख्यमंत्री बनना पड़ा। तो ये इनके कारनामे हैं। ये पॉलिटिकल गुंडागर्दी इनका पीछा नहीं छोड़ रही है और अभय चौटाला को बड़ी मुश्किल से बचाया गया, जिसमें चौधरी देवीलाल ने ये कहा, जैसा कि आनंद सिंह डांगे बताते हैं अपने यूट्यूब पे इंटरव्यू में, कि देवीलाल जी ने कहा कि मेरा पोता नहीं मरना चाहिए, मेरा पोते को बचा कर निकालो, चाहे कितने ही लोग मारे जाएं। मतलब ये इनका स्वार्थ था, एक आदमी के लिए जो गुंडागर्दी कर रहा है उसको बचाने के लिए इन्होंने निर्दोष लोगों पर गोली चलवाई पुलिस से, उसमें 10 आदमी बेचारे मारे गए। और उसके बाद अब एक दूसरा घोटाला, जब ये चीफ मिनिस्टर बन गए दरबार कला से जीत के, तो जूनियर बेसिक ट्रेंड टीचर घोटाला हुआ था और इसमें 1999 और 2000 में हुआ था, जिसमें 3,000 के आसपास, मेरे ख्याल 3206 या 3208 के आसपास जो है इन्होंने नियुक्तियां की। मज़े की बात है, जो पहली लिस्ट बनी थी इतने लोगों की, उसमें से 2000 आदमियों को इन्होंने हटा दिया। फिर अपने आप अजय चौटाला थे, उस केस में अभय चौटाला थे, कम किसी से कोई नहीं है, सब एक जैसे हैं। कहते हैं ना कि लंका में सभी 52 गज के हैं, तो हरियाणा में ये चौटाला परिवार है, सभी एक जैसे हैं। तो उसके बाद जो है 3206 या 3208 की जो भर्ती हुई थी, उसमें से 2000 लोगों को जो पास थे, जो मेरिटियस स्टूडेंट थे, उन बेचारों को निकाल दिया गया और उसकी जगह एक नई लिस्ट में 2000 लोगों को 3 से 4 लाख रुपए लेकर इन्होंने भर्ती किया। और ये रुपये लेने का काम विद्याधर थे, इनके स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी थे और इनके पॉलिटिकल सलाहकार थे शेर सिंह बादशाही। तो ये सब जो है
इन लोगों को सजाएं भी हुई हैं 2015 में। और इसमें जो है तो डॉक्टर ये संजीव कुमार जी जो आईएएस हैं 1979 बैच के, तो उन्होंने ये रिट लगा आई कि इन्होंने लिस्ट अपने आप बदल दी है और इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, क्योंकि फिर ओम प्रकाश चौटाला ने उन पर प्रत्यारोप लगाया कि नहीं, ये लिस्ट तुमने बदली है क्योंकि तुम सेक्रेटरी थे प्राइमरी एजुकेशन स्कूल के। तो इसकी वजह से फिर ये आपस में जब इनमें झगड़ा हुआ तो माननीय न्यायालय ने इस केस को सीबीआई को सौंप दिया। और सीबीआई में जो तथ्य आए उसमें 62 लोगों को इन्होंने चार्जशीट में लिया गया, जिसमें से 6 लोग अभी मर चुके हैं, एक को चार्ज मुक्त या दोष मुक्त कर दिया गया, उसकी कोई भूमिका नहीं पाई गई। और 55 लोगों को इनमें दोष मुक्त पाया गया, दोषयुक्त पाया गया, जिसमें कि 16 वुमेन थी और 10-10 साल की सज़ा इन ओम प्रकाश चौटाला और इसके बेटे अजय चौटाला को हुई। और जिनको अभी भी ओम प्रकाश चौटाला को अभी रिलीज़ किया गया है और शायद अजय चौटाला अभी अपनी सज़ा पूरी नहीं कर पाए, जेल में काट रहे हैं। तो इस तरह के लोगों का अगर ये स्वागत करेंगे राकेश टिकैत और नरेश टिकैत, तो ये सहज ही ज्ञात हो जाता है कि ये कोई किसान आंदोलन नहीं है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है और एक ख़ास विशेष जाति का आंदोलन है। और ख़ास विशेष जाति में भी बहुत सारे लोग इनसे इत्तेफाक नहीं कर रखते, क्योंकि उस जाति में भी बड़े समझदार, बड़े होनहार और बड़े ही मेहनती और परिश्रमी किसान हैं। अब जांच का विषय ये नहीं है कि कृषि कानून गलत हैं या सही हैं, ये तो सर्वविदित है कि कृषि कानून में कोई ऐसी बात नहीं है जो कि किसानों के खिलाफ जाती हो। जांच का विषय ये है कि इतने ही बड़े किसान जो कि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत की बराबर ज़मीन रखते हैं, वो बेचारे इनके मुकाबले इतने आर्थिक रूप से संपन्न क्यों नहीं हैं। यानी कि ये राकेश टिकैत और नरेश टिकैत एक ऐसी खेती करते हैं जिससे इनके पास इतना पैसा आ रहा है। तो ये बजाय इस गाज़ीपुर धरने पे आंदोलन में सड़क रोक रहे 6 महीने से कम किसानों को वही समझाते हैं कि हमारी तरह खेती करो तो बहुत सारा पैसा आएगा। लेकिन क्या मजबूरी है, ये किसानों को ये बात नहीं समझा पा रहे हैं कि हम किस तरह खेती करते हैं और किस तरह पैसा बनाते हैं, कैसे संपन्न हो गए हैं खेती के बल पर। यद्यपि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारे लोग, ग्रामीण लोग, शहरी लोग जानते हैं कि राकेश टिकैत और नरेश टिकैत का धंधा क्या है, किस तरह ये दिखाने के लिए धरना देते हैं, मीटिंग करते हैं और उसके बाद ये धरने को मार्जिनाइल कर देते हैं और अपने स्वार्थ के लिए उस धरने से उड़ जाते हैं। और तो इनके निजी स्वार्थ हैं, ये किसान आंदोलन नहीं है। आज तक इन्होंने ये नहीं बताया है कि ये जो है इसमें कमियां क्या हैं। तो ये ओम प्रकाश चौटाला और ये अजय चौटाला, हालांकि ओम प्रकाश चौटाला के जो अजय चौटाला जी के लड़के हैं दुष्यंत सिंह, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा गवर्नमेंट में, तो ये एक अजीब सा मेल है और पब्लिक को ये समझना चाहिए कि ये सारे लोग एक क्यों हैं। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सब लोगों को ये समझना चाहिए जो राकेश टिकैत जी हैं वो आंदोलन चला रहे हैं, किस तरह का आंदोलन चला रहे हैं। ये कोई आंदोलन नहीं है, ये बीजेपी को टॉपल करने के लिए। इससे पहले अमरिंदर सिंह जी ने पैसा दिया, अभी कांग्रेस अभी भी पैसा दे रही होगी और पैसा बाहर से जिहादिस्टों से भी आ रहा है, पेट्रो डॉलर और कम्युनिस्ट पार्टियों से भी पैसा ले रहे हैं। ये सिर्फ देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए पैसा ले रहे हैं। किसान आंदोलन में कौन सी खामी है तो ये खुल के मंच पर क्यों नहीं बता रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। आशा है कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, इसको देखेंगे और इसको लाइक करेंगे, आइकन बटन दबाएंगे जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। वंदे।